हेलो स्टूडेंट, मैं बिमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। पहले लेसन का आंकिक प्रसार सॉल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है तो आपका हो क्या जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, क्या लिखा हल करना है तो क्या है लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बराबर -20 सेंटीमीटर। क्यों -20 सेंटीमीटर? क्योंकि अवतल दर्पण में सभी माइनस होते हैं, तो हम लोग फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो फोकस दूरी एफ बराबर R/2 होता है, तो यानी -20/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, यह निकल गया सूत्र। इसके बाद सूत्र 1/f = 1/u + 1/v से हल किया जाएगा। तो यह क्या जाएगा, 1/f की वैल्यू -10 बराबर 1/u की वैल्यू कितनी है यहाँ, u बराबर कितना था, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो -15 + 1/v बराबर यह हो जाएगा आपका, यह 1/v बराबर, यह माइनस था तो इधर आएगा तो प्लस, तो 1/15 - 1/10। अब जब इतना हुआ, इन दोनों का लघुत्तम ले लिया जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा। तो यह हो जाएगा 1/v = इसका और इसका लघुत्तम जब लेंगे तो आपका यह हो जाएगा, लघुत्तम लेने के बाद 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो गया। इसका भाग करेंगे, 15 का भाग करेंगे 30 में तो 2 बढ़ जाएगा, 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 2। इसका जब भाग करेंगे तो 3 बढ़ जाएगा, इसमें 3 बढ़ जाएगा तो 3 का गुणा इसमें कर देंगे। ठीक, घटाने के बाद -1/30 हुआ, अर्थात v बराबर कितना, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। लिखेंगे क्या, अतः वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो आपका ध्यान दीजिएगा, दिया है, क्या क्या दिया, पहले दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, जो दिया है I बराबर 1 और O बराबर 4 दिया। देखिए, अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को O से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 सेंटीमीटर, कितना, 4 सेंटीमीटर, और यह इसका उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने, तो यह कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यह 1 सेंटीमीटर हो गया। अब फोकस दूरी भी दिया, फोकस दूरी कितनी दी हुई है, फोकस दूरी F बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है रेखीय आवर्धन से, क्या, रेखीय, ये हो जाएगा रेखीय आवर्धन से क्या हो जाएगा, I/O = -v/u हो जाएगा। अब I का मान 1, इसका मान 4 = v बराबर u, आने की v बराबर कितना हो जाएगा, -4u हो जाएगा। ठीक, इसी के अनुसार सूत्र लगाइए। सूत्र
1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v। तो यह ध्यान दीजिए कि यह अवतल है, अवतल ऑलरेडी माइनस में होता है, तो यह माइनस यह और माइनस यह मिलकर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यह 1/, यह इसका वैल्यू कितनी है -12 सेंटीमीटर, और यह कितना है 1/u प्लस 1/, ये कितना हो जाएगा 4u। दोनों को लघुत्तम ले लेंगे तो -1/12 बराबर 4u बराबर यह क्या हो जाएगा 4 + 1 यानी कि -1/12 बराबर 5/4u। इससे यह कैंसिल 3 हो गया, इसका गुणा कर दिया जाए तो u बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक है, u बराबर 15 सेंटीमीटर, तो v बराबर हो जाएगा v बराबर -4 × -15। तो -4 × 15 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 चौका 60 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखा जाए, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की एक मोमबत्ती रखी गई है। मोमबत्ती की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया है वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना -20 सेंटीमीटर। क्यों माइनस लिख रहे हैं? क्योंकि अवतल दर्पण में सभी माइनस होते हैं। तो इसके बाद फोकस दूरी निकाल लीजिए। तो फोकस दूरी f बराबर r/2 यानी -20/2 करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे देखिएगा क्या कहा रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। कितनी दूरी पे? तो u बराबर कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर। तो यह अवतल है तो इसलिए -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि मोमबत्ती का स्थिति क्या हो जाएगा, मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए सूत्र आपका हो जाएगा, सूत्र है आपका 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u से। इससे हल करेंगे जब तो आपका मान आ जाएगा। आपका मान क्या आएगा इस चीज़ को देखिएगा, 1/f के जगह 1/f की जगह कितना हो जाएगा 10, वो भी क्या है -10 होगा, बराबर 1/v पता नहीं -1/u की जगह पे 5, तो ये -5 है तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर इतना हो जाएगा। इसको इधर कर देंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट 1/5 इज इक्वल करें, सॉरी ये हो जाएगा 1/5। क्यों? ये इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस यह 1/10 इज इक्वल 1/v। दोनों का लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा 10। इसका भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, इसका 1 बार, बराबर 1/v। अब जब इसको घटा देंगे, जैसे यह घटेगा तो घटने के बाद आपका यह हो जाएगा 1/10 बराबर 1/, यानी v बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लिखेंगे क्या? तो अतः वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। कितना है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, ठीक है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यह आपका हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। दिया क्या है? दिया है
क्या वक्रता त्रिज्या r बराबर 40 सेंटीमीटर। यदि अवतल होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। फोकस दूरी निकालिए, फोकस दूरी f बराबर r/2, 40/2, इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, अब यह ध्यान देना है कि आपका फिर कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से, यानी कि वस्तु जो है कितनी लंबी है, 4 सेंटीमीटर, वो बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। कितनी दूरी पर रखा गया है, u बराबर 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो अब ध्यान दीजिएगा, सूत्र से लिखेंगे, सूत्र 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v। वैल्यू यह हो जाएगी आपकी 1/f, एफ की वैल्यू -20। क्यों माइनस, क्योंकि अवतल में सभी माइनस होते हैं। 1/-30 प्लस 1/v, इसको इधर कर देंगे तो यह यह हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20 बराबर 1/v। यानी आपका यह हो जाएगा 1/v इज इक्वल, लघुत्तम लेंगे दोनों का, तो यह हो जाएगा आपका 60 लघुत्तम हो जाएगा। 60 लघुत्तम हो जाएगा, इसका भाग देंगे तो 30 दूना के 60, ये 2 बढ़ जाएगा, और इसका जब देंगे कितना बढ़ जाएगा, 20 तिहाई 60, यानी कितना हो जाएगा -1/60। ठीक है, यानी v बराबर आपका -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। v बराबर -60 सेंटीमीटर होगा। अब क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब की स्थिति कितनी, 60 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ क्या लिखेंगे, रेखीय आवर्धन लगाइए, रेखीय आवर्धन बराबर I/O इज इक्वल -v/u। I का मान पता नहीं, O का मान 4 सेंटीमीटर, -v बोले तो ऑलरेडी -60 है तो यह हो जाएगा 60। u बोले तो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू आपकी है 30 सेंटीमीटर, तो -30 रखेंगे। ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो यह जाएगा 15, यह जाएगा 2, इसका गुणा कर देंगे तो 15 30, यह 2 बार हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो इतना 2 हो जाएगा, इसको 4 रहने दीजिएगा। ठीक है, अब इसका गुणा इसके साथ जब करेंगे तो I बराबर -4 दूना के 8 सेंटीमीटर लंबी। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब या यहाँ लंबाई होगा, ठीक है, लंबाई, और यहाँ स्थिति हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति I बराबर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर की 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। ठीक है भाई, निकाल लेते, यहाँ से आपका निकल जाएगा 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यानी दिया क्या है, दिया है
फोकस दूरी F बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक। और फिर क्या कर रहा है, दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, यानी कि वस्तु की दूरी U बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है तो सूत्र यूज कीजिए। सूत्र होता है 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v इज इक्वल, या देखिए 1/16 प्लस 1 इतना प्लस 1/v। जैसे इसका मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका, इसको इधर कर लेंगे क्योंकि यह क्या है, अवतल है ना, अवतल है तो दोनों माइनस होंगे, अवतल में दोनों माइनस हो जाएंगे। ये इधर आ जाएगा 1/v इज इक्वल, यह माइनस इधर आएगा तो प्लस 1/16 माइनस 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो यह 1/v इज इक्वल, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 एकम 16, 8 दूना के 16, यानी 1/v इज इक्वल माइनस 1/16, यानी v बराबर कितना हो जाएगा, -16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की स्थिति कितनी, 16 सेंटीमीटर है, या 16 सेंटीमीटर बनाते हुए तो करेगा। ठीक है, तो विमलेश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।